अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलास्टिक कोलिन इन अ वन डायमेंशन इस लेक्चर का पार्ट बी हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी के अंदर हमने आज क्या काम करना है, आइए हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे पास इलास्टिक कोलिन इन अ वन डायमेंशन के अंदर दो बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। जो बॉल वन थी उसकी वेलोसिटी v1 प्राइम बन जाती है और जो बॉल टू है उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम बन जाती है। अब v1 प्राइम जो पहली बॉल की वेलोसिटी बनती है उसे निकालने का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। आइए हम ड्राइव करते हैं। बेटा हमने इलास्टिक कोलिन इन अ वन डायमेंशन के अंदर हमने बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के थ्रू हमने इक्वेशन प्रूव की थी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम माइनस v2। इसको हमने वहां पे नेम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम यूज करेंगे एक रिलेशन जो कि हमने इलास्टिक कोलिन इन वन डायमेंशन के अंदर सबसे लास्ट में प्रूव किया था। इस इक्वेशन को हम नेम दे देते थे वहां पर इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अब हमने इसको यूज करना है और इसको यूज करके हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करके हमने v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी। अगर देखा जाए तो v2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या बनेगा v1 प्लस v1 प्राइम ऑलरेडी पहले मौजूद है। अब v2 प्राइम v2 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, पीछे क्या रह जाएगा v2 प्राइम। अब आपने काम ये करना है कि जो ये रिलेशन निकाला आपने v2 प्राइम का, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैंने लिखा हुआ है पुट द v2 प्राइम इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये रही। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो मेरे पास देखते हैं क्या बनता है। मैं पुट करता हूं तो मेरे पास बनेगा m1 वैसे का वैसे जो कि ऑलरेडी पहले मौजूद है, v1 माइनस v1 सॉरी ये मैंने m लिख दिया, ये मेरे पास है v1 प्राइम इक्वल टू m2 इंटू v2 प्राइम। और आपको पता है कि मैंने v2 प्राइम की जगह पे v2 प्राइम की वैल्यू पुट करनी है। v2 प्राइम की वैल्यू मेरे पास क्या है, v2 प्राइम की वैल्यू बेटा है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम v2। तो यहां पे मैं पुट करता हूं v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2। ये बेटा हमारे पास रिलेशन है v2 प्राइम का। और देन हमारे पास क्या आता है माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन कर दिया। और देन हमारे साथ है v2 और यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज। मैं यहाँ पे इसको ब्लू में राइट कर देता हूँ v2 इसे बंद। अब आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल ये काम करना है कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था इसको अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो m2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें। जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं देखते क्या बनता है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा बेटा जी m1 v1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा m1 v1 प्राइम। और देन हमारे पास अगर आप देखें तो ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा m2 v1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। जब ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वैसे का वैसे m2 v1 प्राइम। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 v2, ये ब्रैकेट वैसे खत्म हो जाएगी। देन हमारे पास m2 इस v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा m2 v2। अब आपने काम ये करना है, आपने जो प्राइम वाली वैल्यूज है वो एक साइड पे कर लेनी, यहाँ पे m2 आना था। प्राइम वाली जो वैल्यूज है जिनके साथ प्राइम लगा हुआ वो फैक्टर एक साइड पे कर लेने और जो बगैर प्राइम वाली वैल्यूज वो एक साइड पे कर देते। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई सॉरी माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, ये जो फैक्टर है हमारे पास प्राइम वाला इसे उठा के उधर ले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा था माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं यही काम कर रहा हूँ, ये इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास m2 v1 प्राइम ऑलरेडी पहले मौजूद है, यहाँ पे क्या हो रहा था माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो m1 v1 प्राइम। अब मेरे पास बगैर प्राइम वाली वैल्यू एक ये मौजूद है ऑलरेडी पहले, इसको मैं वैसे के वैसे यहाँ पे राइट करता हूँ m1 v1, ये मैंने राइट कर दिया। देन अब हमारे पास इस साइड पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इस पे
यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये भी बगैर प्राइम वाले फैक्टर है, ये भी बगैर प्राइम वाला फैक्टर है, ये भी बगैर प्राइम वाला। इन सारों को मैं उठा के इधर ले आता हूँ। सबसे पहले इसको उठा के लेके आऊं, तो ये बनेगा हमारे पास, ये यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास माइनस M2V1। अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के लेके आना है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये देखा जाए तो M2V2, ये यहाँ पे माइनस हो रहा था, इधर आएगा तो प्लस। ये भी M2V2, ये माइनस हो रहा था, इधर आएगा तो प्लस। तो ये बनेगा हमारा प्लस M2V2 प्लस M2V2। अब M2V2 अगर एक M2V2 को मैं इस M2V2 के अंदर प्लस करूं तो ये बनेगा 2M2V2। और यहां से आपने क्या लेना है, V1 कॉमन ले लेना, और इस जगह से आपने V1 प्राइम कॉमन ले लेना, क्योंकि V1 प्राइम यहाँ पे इन दोनों के अंदर कॉमन है। चले मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर जो चीज कॉमन होगा वो हमारे पास क्या आएगी, वो इस साइड पे आएगी, मेरे पास V1 आ जाएगी कॉमन। और यहाँ पे बाकी वैल्यूज मेरे पास क्या बचेंगी, बाकी बचेगी बेटा मेरे पास M1 माइनस M2। और यहाँ पे बेटा आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बचती है, यहाँ पे हमारे पास जो बचेगी, यहाँ पे तो ये दोनों प्लस होंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2M2 इंटू V2। एक M2V2 और ये दूसरा एक M2V2, इनको प्लस किया तो मेरे पास 2M2V2 बन गया, इक्वल टू। अब यहाँ से क्या क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो ये बनेगा M2 प्लस M1, कॉमन क्या चीज आएगी, वो हमारे पास आएगी V1 प्राइम। आपने बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने क्या काम करना है इसके अंदर, आपने ये जो हमारे पास V1 प्राइम के साथ M1 प्लस M2 हो रहा है, ये फैक्टर यहाँ पे क्या और इसके साथ मल्टीप्लाई, इक्वल के इस साइड पे उठा के लेके आएंगे, तो ये फैक्टर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा और इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये बेटा हमारे पास ये इस तरह बनेगा। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पहले मेरे पास क्या मौजूद था, M1 माइनस M2 और इनटू V1, और दरम्यान में क्या था प्लस 2M2 V2। और यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने अभी आपको बताया वो कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था, M2 प्लस M1। इसको आप M1 प्लस M2 भी लिख सकते हैं। तो जब ये यहां पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बनेगा M1 प्लस M2, इसके नीचे अलग डिवाइड होगा, और M1 प्लस M2 इसके नीचे ये सेपरेट डिवाइड हो जाएगा। अब अगर फाइनल फार्मूला ये मेरे पास बन गया, अगर इसको मैं नीट करके लिखूं तो ये बन जाएगा हमारे पास M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय V1। ये V1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2M2 वैसे का वैसे डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V2 और इंटू V1 प्राइम। ये बेटा आपके पास V1 प्राइम निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको, बेटा जी अभी हमने क्या काम करना है, अब हमने वेलोसिटी ऑफ मास निकालनी है, मास 2 की आफ्टर कूलिंग, जो कि हमारे पास V2 प्राइम होती है। उसके लिए आपने काम ये करना है कि आपने ये जो V1 प्राइम का फार्मूला निकाला है, इसको आपने पुट करना है इस रिलेशन के अंदर, जो कि हमने ऊपर निकाला था, जो हमारे पास क्या था, V2 प्राइम इज इक्वल टू V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। तो मैंने यहाँ मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो इक्वेशन हमारा फॉर्मूला V1 प्राइम है उसको इस रिलेशन में पुट करता हूँ। तो ये रिलेशन मेरे पास क्या है, ये रिलेशन बेटा मेरे पास है V1 वैसे का वैसे प्लस V1 प्राइम की जगह पे आपने V1 प्राइम का ये वाला फार्मूला पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो V1 प्राइम का फार्मूला मेरे पास क्या हमें बताता है, वो बताता है हमें M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू V1। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, V1 प्राइम की वैल्यू के अंदर, उसके फार्मूले के अंदर मेरे पास है 2M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाई बाय V2, और दरम्यान में माइनस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने V1 वैसे के वैसे लिखा, V1 प्राइम की जगह पे उसका फार्मूला, देन हमारे पास क्या था माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस मेंशन कर देता हूँ, और माइनस के बाद मेरे पास क्या आ रहा है V2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ V2, और किसके बराबर था V2 प्राइम के। अब आपने काम ये करना है
कि ये वाले दो फैक्टर देखिए, इन दो फैक्टर के अंदर हमारे पास क्या चीज कॉमन है, v1 v1, तो दोनों में से कॉमन ले लूंगा। अब ये दो फैक्टर देखिए आप, यहां पर भी v2 कॉमन है, यहां पर भी v2 कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं कॉमन लूंगा तो देखते हैं क्या बनता है। यहां पे अगर मैं v1 कॉमन ले लेता हूं तो पीछे बेटा मेरे पास बचेगा, क्या बचेगा, v1 बचेगा। सॉरी v1 तो कॉमन मैंने ले लेना है, तो पीछे यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे प्लस, देन हमारे पास बचेगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने कॉमन क्या चीज ली है यहाँ पे, कॉमन मैंने भी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे v1 कॉमन लिए, यहां से v1 कॉमन बाहर निकाले, पीछे यहाँ पे m1 बच जाएगा और पीछे ये वाला फैक्टर बच जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने यही काम करना है, यहाँ पे बेटा मैंने v2 कॉमन निकाल लेना, पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 माइनस, जब v2 बाहर चला गया पीछे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। अब बेटा आपने क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो यहाँ पे ये m1 प्लस m2 और ये m1 प्लस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई 1, तो ये वही आ जाएगा m1 प्लस m2। दरम्यान में यहाँ पे प्लस था तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, ये वाला प्लस, देन हमारे पास क्या आ जाएगा m1 माइनस m2। ये बेटा मैंने इस पूरी टर्म का ले लिया एलसीएम। यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये जो हमारे पास टर्म है इसका भी एलसीएम ले। अब इसका एलसीएम कैसे होगा, हमारे पास m1 प्लस m2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन क्या आएगा, देन आपने इस m1 प्लस m2 को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 2m2 वैसे का वैसे, 2m2 वैसे का वैसे माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब इस पूरे फैक्टर को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास m1 प्लस m2 और इनटू बड़ी ब्रैकेट और ये v2। अब बेटा ये माइनस है, अच्छा अगर इस मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये ब्रैकेट हमारे पास, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस जैसे बेटा अंदर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज कर देगा और इसका भी साइन चेंज कर देगा। हम ये अगले स्टेप में करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज कैंसल आउट हो रही है, यहाँ पे ये m2 प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट, पीछे m1 और m1 दोनों प्लस होंगे तो ये क्या बनेगा 2m2, तो ये बेटा बन रहा है हमारे पास 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय v1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो बेटा ब्रैकेट ओपन करने से मेरे पास आएगा 2m2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस m1, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू v2, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास v2 प्राइम, ये भी किसके बराबर आ रहा है v2 प्राइम, क्योंकि हम फार्मूला किसका निकाल रहे हैं v2 प्राइम। अब 2m2 में से अगर एक m2 माइनस कर दें, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, अब 2m2 में से अगर ये m2 माइनस कर दूं तो कितने m2 बचेंगे, एक m2 बचेगा सर। चले मैं एक m2 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरा बचेगा, चले मैं ये वाली चीज ये फाइनल फार्मूला यहाँ पे मेंशन करता हूँ, तो ये मेरे पास बचेगा, ये वाली चीज टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, मेरे पास टर्म क्या है 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई किसको करना है बेटा, आपने करना है v1 को, मैंने यहाँ पे v1 लिखा हुआ है देखे, और 2m2 में से एक m2 गया तो सिंगल m2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आएगा बेटा m1 प्लस m2 इंटू v2 और इक्वल टू v2 प्राइम। ये बेटा आपके पास जो फार्मूला आया है ये हमारे पास है v2 प्राइम का, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब बेटा मैं क्या करता हूं अब आपको मैं इन्हीं इतने दो बड़े फार्मूलाज को याद करने की एक आसान सी ट्रिक बताता हूं, ये आपने भूलनी नहीं है ट्रिक, क्योंकि ये जो ट्रिक है वो अगले हमारे पास
केसेस ऑफ इलास्टिक कूलिंग इन वन डायमेंशन के अंदर इस्तेमाल होंगे ये फार्मूलाज, तो और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, तो आपको फिर मुश्किल ना है। चले आइए मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं। आप इसको याद कैसे करना है। आपने यहाँ पे लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ v1 प्राइम का फार्मूला निकालना, मैं यहाँ पे v1 प्राइम लिख देता हूँ, और मैं v2 प्राइम का चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे v2 प्राइम लिख देता हूँ। अगले स्टेप में बेटा आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने दो फ्रैक्शन इस साइड पे लगानी, एक फ्रैक्शन ये वाली यहाँ पे और एक फ्रैक्शन आपने यहाँ पे लगानी, इधर भी आपने दो फ्रैक्शन, बेटा दोनों फ्रैक्शन के अक्रॉस आपने प्लस लगा देना। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने v1 लिख देना है पहले फ्रैक्शन के साथ, दूसरे के साथ आपने लिख देना है v2, यहाँ पर भी v1 और यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है v2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने काम ये करना है कि ये v1 है, अगर v1 है तो आपने मल्टीप्लाई करना है, मीन कि यहाँ पे आपने 1 मल्टीप्लाई करना है पहली फ्रैक्शन के ऊपर, दूसरे के ऊपर आपने 2 मल्टीप्लाई करना है। अगर मेरे पास ये नीचे देखें, नीचे मेरे पास v2 प्राइम है, तो आपने यहाँ पे जो पहली फ्रैक्शन इसके ऊपर आपने 2 मल्टीप्लाई करना है और अगली फ्रैक्शन के ऊपर आपने 1 मल्टीप्लाई करना है। अगर v2 है तो पहले आप 2 लिखेंगे फिर बाद में 1 लिखेंगे, और v1 है तो पहले आप 1 लिखेंगे बाद में 2 लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सारे डिनोमिनेटर के नीचे यहाँ पर m1 प्लस m2, यहाँ पर भी m1 प्लस m2, मीन के v1 प्राइम के डिनोमिनेटर के दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के नीचे मेरे पास ये वाला ये वैल्यूज आएंगी। अगर v2 प्राइम है यहाँ पर भी हमारे पास यही सेम वैल्यू है कि m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2, ठीक हो गया। अब सर यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या क्या चीजें आएंगी, अब आपने याद रखना है कि अगर मेरे पास v1 प्राइम है तो आपने इसका जो पहली फ्रैक्शन है v1 प्राइम, तो पहली फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है इस न्यूमिनेटर के अंदर आपने मतलब मेंशन करना है माइनस वाली टर्म, मीन के दो मैसेज के दरमियान डिफरेंस वाली टर्म m1 माइनस m2। अब पीछे रह जाएगा बेटा जी मेरे पास दूसरी फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, उसके साथ आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है m। अब सर यहाँ पर हमारे केसेस में अकेला m तो था नहीं, था हमारे पास m2, तो m2 हमारे पास है, m2 था या m1 था। अब यहाँ पे m1 आएगा या m2 आएगा डिसाइड करेगी ये वेलोसिटी, अगर ये v2 है तो ये बेटा बनेगा m2। अब सर यहाँ नीचे क्या करें, नीचे देखिए आप ये v2 है तो आपने जो माइनस वाले जो फैक्टर है अगर ये v2 है तो आपने इसकी दूसरी फ्रैक्शन के ऊपर आपने क्या लिखनी है माइनस वाली टर्म, तो माइनस वाली टर्म मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे होगी हमारे पास माइनस वाली टर्म m2 माइनस m1। सर अब ये कैसे, अब बेटा याद रखना है कि हमारे पास अगर इस फ्रैक्शन के साथ v2 है तो यहाँ पे m2 माइनस m1 होगा, इस फ्रैक्शन के साथ क्या था v1 तो यहाँ पे क्या होगा m1 माइनस m2। अगर ये v1 है तो ये m1 माइनस m2 हो जाएगा, और अगर ये v2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, और इस फ्रैक्शन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे m। अब ये वाला v डिसाइड करेगा कि यहाँ पे m1 आना है m2 आना है, अगर ये m1 है सॉरी v1 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m1 आ जाएगा। अब बेटा ये और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 1 है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आ जाएगी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और जब हमारे पास 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब भी ये टर्म आ जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम निकालने का फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये v1 प्राइम और v2 प्राइम की डेरिवेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास डेरिवेशन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाती है, मैंने एक पेपर के अंदर देखा था उसके अंदर उन्होंने डेरिवेशन पूछी हुई थी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।